अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 4 बेहतरीन रेसिपीज़ जो हैं वो रमज़ान के हवाले से बताऊंगी। ये देखिए आलू कचौरी। कचौरी रमज़ानुल मुबारक के में अक्सर लोग बहुत खाते हैं, तो बाहर के बजाय आप घर में बनाते हैं। चलें, 2 कप मैदा लिया है, उसमें 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाला है, 2 बड़े चम्मच घी के डाले हैं। फिर इसे नीम गर्म पानी से गूंदना है, ठंडे पानी से नहीं गूंदना, नीम गर्म पानी से अच्छे से गूंद लेना है और फिर इसे आधे घंटे के लिए रख देना है। दूसरी तरफ मसाला बनाते हैं। थोड़े से ऑयल में कटे हुए प्याज, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालना है। उसके बाद बॉयल और मैश किए हुए पोटैटो डालने हैं, आलू जो है, नमक, फिर लाल कुटी हुई मिर्च, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर इसलिए डालना है तो इन आलूओं का आप देख रहे हैं कलर, थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी इसलिए डालनी है कि आलूओं का बड़ा मज़े का कलर हो जाएगा। हरी मिर्च और हरा धनिया डालना है, कसूरी मेथी डालनी है और ये ज़बरदस्त सा जो आलू का मसाला है वो तैयार हो गया है। इसके करेंगे जी पीसेस। और ये देखिए, गौर से देखिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ, प्याली की तरह का बना रही हूँ। और फिर इसे ऊपर से बंद करना है और इस तरह से घुमा के इसे ऊपर से बंद करना है। ये कचौरी जो है वो तैयार हो गई है। इसे करते हैं हम फ्राई। बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बाहर से आप अक्सर लोग रमज़ान में लाते हैं, तो आप इस रमज़ान बाहर से मत लाएं, घर में बनाएं, बहुत आसान है। सेम कीमा कचौरी की रेसिपी भी ऐसे ही बनती है। ये है हमारी दूसरी रेसिपी, हैश ब्राउन्स। बहुत इजी, बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उनको मैंने किया था कश। और उसके बाद इसमें पानी डालना है। पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से हम निचोड़ सकें इसको। ये देखिए पानी से मैंने निचोड़ लिया, बिल्कुल इसमें कोई भी पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई होने चाहिए ये। और ये देखिए 1 चम्मच इसमें मैंने मक्खन लिया है। मक्खन में हमने क्या करना है, जो आलू कश करके रखे हुए थे वो थोड़े से फ्राई करने हैं। बहुत जल्दी गल जाते हैं आलू, तो इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, 2 से 3 मिनट बस इसे करें मक्खन में। इसमें डालना है नमक, नमक हस्बे जायका आप डालें। और उसके बाद इसमें डालनी है लाल कुटी हुई मिर्च। आप चाहें तो आप सिर्फ इसमें नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद। ये मैंने ख़ुद से डाली है, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन आप इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, 2 चम्मच। कॉर्नफ्लोर से जो ये आलू का मिक्सचर है ये जुड़ेगा, एक कॉर्नफ्लोर से और एक चेडर चीज़ से। चेडर चीज़ इसमें डालनी है तकरीबन आधा कप। और आपको लग रहा होगा चीज़ मेल्ट होके वो जैसे अजीब सी हो जाती है, इसमें बिल्कुल वैसा नहीं होगा। बहुत, आपने देखी है स्टार्ट में इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद फिर हम इसको शेप देंगे। तो रेक्टेंगल टाइप इसकी शेप आप दे दें, जैसी आप चाहते हैं वैसे उस तरह की होती है। ये देखिए इस तरह से होती है इसकी शेप। तो इस तरह से सारे बना के तो इसको कर लेना है शैलो फ्राई। और ये देखिए चीज़ बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही, लेकिन जब आप खाएंगे तो चीज़ का बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो ये इस रमज़ान के लिए मैंने आपको दूसरी बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बताई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। ये है कॉर्न कबाब, हेल्दी और ज़बरदस्त सी चीज़ और कुछ नई सी चीज़। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये कॉर्न कबाब कैसे बनाए। जी, सबसे पहले मैंने 1.5 कप लिया है, 1.5 कप मकई ली थी, उसे ग्राइंडर में मैंने मोटा मोटा कूट लिया। बारीक नहीं पीसना, मोटा मोटा कूटना है इसे, ठीक है। चाहे तो सिल पे पीस लें। और ये मैंने 3 अदद बॉयल आलू लिए थे, उनको अच्छे से मैश कर लिया था। अब इसमें डालना है बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई मिर्चें, सब्ज़ मिर्च डाली है और धनिया डालना है थोड़ा सा इसमें। और थोड़ा सा आप चाहें तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं, इसमें अच्छा लगता है, ऑप्शनल है। उसके बाद इसमें डालना है जी 2 चम्मच मैदे के और 2 चम्मच बेसन के डालने हैं। इससे आलू कॉर्न को जोड़ देंगे, लेकिन मैदे से और बेसन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर डालना है, यानी कि आपने मैदा, बेसन और जो कॉर्नफ्लोर है वो एक जितना डालना है। फिर मसाले डालने हैं, नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमतौर पर जो घर पर मौजूद होते हैं। तो इसे अच्छे से करना है मिक्स, बड़ा फाइन सा ये देखिए मिक्सचर बन गया है।
कबाब बहुत टेस्टी बनेंगे। और एंड पे हमने क्या करना है, एक तो हमने ब्रेड क्रम्स डालने हैं और दूसरा हमने इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ डालनी है टेस्ट के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले, और फिर एंड पे हमने थोड़े से मकई के दाने डालने हैं, वो हमने साबुत डालने हैं। जब आप कुटे हुए मकई के दानों के साथ साबुत दाने आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ऑयल से हाथों को पहले ग्रीस कर लें ताकि जो मसाला है वो चिपके ना हाथों पे। फिर स्टिक लेकर उस पर इस तरह से, जैसे सीख कबाब लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको अच्छे से चिपका लें। हमने इसे करना है डीप फ्राई, तो आपने इसे स्टिक पे बहुत अच्छे तरीके से लगाना है ताकि ये टूटे ना। ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं और अब मैं इसे डीप फ्राई करने लगी हूँ। और जब ये गोल्डन फ्राई बड़े अच्छे से कलर में आ जाएंगे तो इसे निकाल लेंगे। व्यूअर्स, मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं, और मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखिए कॉर्न कबाब रेडी हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त से, कुछ नई चीज़। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको ये कैसी लगी। तो चलिए अब आते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ, पोटैटो डोनट्स। बच्चों को इसको देख के बहुत मज़ा आएगा। तो जो बच्चे रमज़ान में रोज़ा रखते हैं उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इससे। सबसे पहले तो आलू लिए हैं मैंने तकरीबन आधा किलो। इनको अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल फ़ाइन ये मैश होने चाहिए तभी ये अच्छे से बनेंगे। मसाले डालने हैं इसमें, काली मिर्च, नमक, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, कुटा हुआ धनिया और लाल पिसी हुई मिर्च इसमें डालनी है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालने हैं ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए, और ब्रेड क्रम्स डालने हैं। इसके बाद इसमें एक अंडा, एक नहीं आधा अंडा डालना है। अगर अंडा आपका ज़्यादा हो गया तो ये आपका मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। ब्रेड क्रम्स और जो कॉर्नफ्लोर है वो इसीलिए डाला है ताकि जो अंडा हम डाल रहे हैं वो उसको बैलेंस कर दे। ये देखिए मिक्सचर इस तरह से होना चाहिए सख्त। अगर ये ज़रा सा भी नरम हुआ ना, अंडा आपने बहुत ध्यान से डालना है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आधा अंडा डालना है आपने सिर्फ। और इसमें डालने हैं थोड़े से प्याज कटे हुए ताकि अच्छे से टेस्ट आए, और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हाथों को ऑयल से ग्रीस करके तो हम इसको शेप देंगे। अच्छा, इसको गोल जैसे कबाब बनाते हैं वैसे ही शेप देनी है। उसके बाद आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, कोई स्ट्रॉ है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उससे इस तरह से ना दरमियान से आप सुराख कर दें, और ये ज़बरदस्त से पोटैटो डोनट्स जो है वो तैयार हो गए हैं। बाकी के आधे बचे अंडे में मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, और अगर आपको थोड़ा सा मिक्स होता ना लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अंडा, कॉर्नफ्लोर और पानी सबसे पहले अंडे वाले मिक्सचर में डिप करना है। उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। कोटिंग बहुत ध्यान से करनी है, कहीं से भी कोटिंग ना हुई तो ये फिर फट सकता है फ्राई करते हुए। तो आपने कोटिंग बहुत ध्यान से करनी है, कोई भी जगह ड्राई ना रहे। फिर इसे करना है शैलो फ्राई, और ये बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बनेगी। आप इसे बना के रख भी सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी इन सब रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप रमज़ान के हवाले से और कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, और मेरी इन रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तो हो गए हैं तैयार। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।